Hello everyone, welcome to our YouTube channel Math Solution from Home। आज हम समझेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इसने क्या बोला है, इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कि वो ये पूछ रहा है कि जो जीरो जो है क्या वो रेशनल नंबर है, अगर है तो उसको क्या हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमें बताओ। तो देखिए फर्स्ट आंसर है इसका यस, ज़ीरो क्या है हमारा रेशनल नंबर है एंड ज़ीरो कैन बी रिटन एज, और ज़ीरो को हम किस में लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए ये रहा ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो अपॉन वन लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में हम कर सकते हैं इसको, है ना। 1 2 3 मतलब कोई भी नंबर ले सकते हैं, इवन माइनस में भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए लिख कर दिखाया है 0/-1, 0/2, 0/-2, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ज़ीरो कैसा है हमारा रेशनल नंबर है, हम उसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, उसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या होंगे हमारे इंटीजर्स होंगे, और q जो होगा वो ज़ीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए, यही है इसका आंसर। ओके, और मैं आपको पूरे नोट्स बना करके दे रही हूँ जिससे कि आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच के क्या करने हैं, रेशनल नंबर्स निकालने हैं 6। तो देखिए इसके वैसे काफ़ी सारे मेथड हैं, लेकिन जो सही मेथड है उसका मैंने यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताया है। एज वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर, हमें क्या फाइंड करने हैं, 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हमने क्या किया है, जितने भी हमें रेशनल नंबर्स निकालने होते हैं उसमें अगर हम 1 को प्लस कर दें तो हमारे को क्या मिल जाएगा, देखिए 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, उसमें हमने 1 को प्लस किया तो कितने हो गए, 7 हो गए। अब हमें क्या करना है, जिसके बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं उसमें क्या करेंगे, इस नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि हमें 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, ऐसे ही 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। हमने क्या किया, 7 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, 7 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, सेम 4 नंबर में भी 7 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और 7 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर दी। आगे देखिए क्या आएगा, 21/7 आगे मल्टीप्लाई होने पर, और इधर आ गया ये 28/7। ने आगे क्या आएगा, देखिए हमें क्या मिल गए, 21/7 से और 28/7 के बीच के 6 रेशनल नंबर्स आ गए। ध्यान से देखिए 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर कौन कौन से हैं, 22/7 बीच के निकालने हैं, इन दोनों को नहीं लेंगे। ओके, इनके बीच के चाहिए हमें, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो कितने रेशनल नंबर्स हो गए, 6 रेशनल नंबर्स हो गए हमारे 21/7 एंड 28/7 के बीच के, ठीक है। और देखा जाए जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है तो किसके बीच के हैं, 3 और 4 के बीच के हैं। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के बीच के क्या निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं हमारे को। तो देखिए कैसे निकालेंगे, वही लास्ट क्वेश्चन जैसे कि हमने किया है, एज वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, देन जब हमारे को 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो क्या क्या हमने जितने भी निकालने हैं 5 + 1 कर देंगे तो हमारे पास आ गए 6। इस वाले क्वेश्चन से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 3/5 और 4/5 के बीच के नंबर्स निकालने हैं हमारे को रेशनल। 3/5 में क्या किया हमने, 6 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, 6 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, सेम एज 6 की मल्टीप्लाई कर दी 4 में न्यूमरेटर में, और 6 की ही मल्टीप्लाई कर दी किस में, डिनोमिनेटर में। मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 18/30, और इधर आ गया 24/30। अब देखिए इनके बीच के रेशनल नंबर्स निकाले तो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर
18 के बाद क्या आएगा 19 आएगा, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 23 के बाद क्या है 24 आएगा, जो कि हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें 18 और 24 के बीच वाले निकालने हैं। ओके, आई होप अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, मतलब कि इसमें कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है, इसका भी रीज़न हमें देना है। तो फर्स्ट में उसने पूछा है हमारे से एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो देखिए इधर मैं आपको पूरे रीज़न के साथ में इसको समझाऊंगी। उसने पूछा नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, तो हमने नेचुरल नंबर लिख लिए 1 2 3, होल नंबर लिख लिए कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 अप टू, है ना, चलते रहेंगे ये। तो अब देखिए मैंने इसको डायग्राम से भी समझाने की कोशिश करी है, जैसे कि पीछे भी प्रीवियस वीडियो में हमने समझाया था इसको विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। नाउ W shows that the whole number and capital N shows नेचुरल नंबर। तो होल नंबर मैंने आपको पहले बताया था कि नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है नहीं है, क्योंकि सारे नंबर हमारे नेचुरल में नहीं आ सकते हैं होल के। देखिए होल का बड़ा है हमारा और नेचुरल का कैसा है छोटा है ना, इसके हद से बताया था। तो देखिए नेचुरल नंबर सारे होल में आ रहे हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल में नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये ट्रू है कि सारे नेचुरल नंबर कैसे होंगे होल नंबर होंगे। देखिए सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है। देखिए इसको भी हम समझेंगे, क्या हर एक इंटीजर होल नंबर है। तो इंटीजर क्या है हमारे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक के होते हैं, मतलब माइनस में भी उसके नंबर्स होते हैं और प्लस में भी नंबर होते हैं। लेकिन होल नंबर क्या है हमारा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही हमारे इसमें होते हैं, वो भी कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से। सबसे पहले तो देखिए यहीं पर आप समझ सकते हैं कि होल नंबर में हमारा कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, तो क्या हुआ इंटीजर्स जो हैं हमारे वो होल नंबर नहीं हो सकते हैं। ओके, इसमें देखिए हमने लिखा है फॉल्स, क्योंकि नहीं हो सकते हैं तो फॉल्स बिकॉज एग्जाम्पल दिया है -2 इज़ अ इंटीजर, -2 क्या है एक इंटीजर है, लेकिन वो क्या नहीं है होल नंबर हमारा नहीं है। ठीक है, अब इसका आप कोई और भी एग्जांपल दे सकते हैं, -3 लेकर -1 लेकर कोई भी दे सकते हैं, मतलब जैसे कि क्योंकि हमें रीज़न देना है तो साथ में हमने इसका रीज़न भी दिया है। इसके बाद में एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, हर एक रेशनल नंबर क्या है होल नंबर है। हमने क्या करा रेशनल नंबर्स ले लिए, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं क्यू से डिनोट करते हैं। तो हमने रेशनल नंबर लिख लिया 1/3, 1/2, 3/5 - 2/7 एटसेट्रा। होल नंबर्स क्या है हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, इसको भी लिख लिया हमने। तो होल नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या है इसमें जो डिनोमिनेटर होगा वो सब क्या होगा हमारा 1 ही होगा, कोई और नंबर नहीं होगा, इसीलिए ये क्या है हमारे फॉल्स है, मतलब कि सारे रेशनल नंबर हमारे क्या नहीं हो सकते होल नंबर नहीं हो सकते हैं। बिकॉज एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि 1/3 ले लिया, 1/3 क्या है हमारा रेशनल नंबर है बट नॉट अ होल नंबर, लेकिन ये क्या नहीं है हमारा होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर क्या होता है कंप्लीट नंबर होते हैं। तो 1/3 रेशनल तो है लेकिन होल नहीं है। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा, क्लियर होगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।